योगी से पंगा लेना राजभर की सबसे बड़ी गलती, मीटिंग में योगी ने उठाया सवाल। मोदी शाह चाहते हैं राजभर की एंट्री, पर योगी अड़ गए, मुख्तार का समर्थक नहीं चाहिए। मोदी शाह की बीजेपी में योगी ने बनाई एक नई बीजेपी, जहां सिर्फ योगी किंग होते हैं। ठीक 1 साल पहले मई जून जुलाई योगी के लिए मुश्किल महीना था। बार बार दिल्ली बुलाया जाता था और कुर्सी पर दबाव बनाया जाता था। लेकिन कहते हैं जब एक संत गद्दी पर बैठता है तो वो खुद की मर्जी से ही उठता है और खुद की मर्जी से ही बैठता है। एक तरफ योगी की ताकत विशालकाय हाथी की तरह बढ़ती गई, दूसरी तरफ ये बात सही वक्त पर मोदी और शाह को समझ में आती रही। इसीलिए आज ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तहरीर पर मुंह लटकाए बैठे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब ये योगी को दुत्कार रहे थे। आज शाह के कहने पर योगी ने राजभर को चवन्नी तक का भाव नहीं दिया। खबर में दम है कि अखिलेश यादव से तलाक लेने के बाद राजभर बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मीटिंग में योगी ने शाह के सामने कह दिया राजभर को पार्टी में नहीं लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि मोदी, शाह, नड्डा और योगी की एक बैठक हुई जिसमें राजभर पर चर्चा हुई, जिसमें योगी ने साफ कह दिया कि राजभर मुख्तार के समर्थक हैं, इसलिए हम नहीं चाहते वो पार्टी में आए। यूपी चुनाव से पहले राजभर जब बागी हुए थे तो शाह ने फोन कर बुलाया था और फिर दोनों की बैठक हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी राजभर को अमित शाह ने फोन किया था, यानी शाह चाहते हैं कि वो पार्टी में आए। अगर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में आना था तो उन्हें मुख्तार से दूर रहना चाहिए था। यही वजह है कि योगी अब उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यूपी में अब योगी का कद इतना छोटा भी नहीं कि बिना उनकी मर्जी का कोई भी पार्टी में आ जाए। चुनाव के समय मुख्तार अंसारी का खुलकर समर्थन करने के लिए राजभर ने कई ऐसे बयान दिए जिसका आज मतलब समझ में आ रहा है। उस वक्त राजभर मुख्तार को मसीहा बता रहे थे, जबकि योगी ने भरे सदन में कहा था कि जो भी माफिया का साथ देगा उस पर बुलडोजर चलेगा। इसलिए अब उन्हें मजबूरी में बीजेपी जिंदाबाद की जगह बसपा जिंदाबाद कहना पड़ रहा है। साल 2001 में भदोही का नाम संत कबीर नगर किए जाने पर राजभर इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने बसपा छोड़ दी थी, लेकिन अब बसपा में ही जाने की सोच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मिठाई कहाँ से मिली आपको, बहुजन समाज पार्टी से कि भाजपा से? बहुजन समाज पार्टी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि ऐसी गंगा है जहां कोई भी आकर पवित्र हो जाता है, लेकिन बीजेपी और योगी दोनों के नियम अलग हैं। बीजेपी कुछ भी करे लेकिन योगी अपनी लाइन पर चलते हैं। उनकी लाइन है माफिया या माफियाओं का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ बात नहीं करेंगे। चुनाव के पहले हमने आपको दिखाया था जब बीजेपी में कुछ माफियाओं की एंट्री हुई तो योगी बौखला गए थे, उनको पार्टी से निकलवा दिया था। इसमें अयोध्या वाले जितेंद्र सिंह बबलू से लेकर कई नेताओं का नाम शामिल है। कहते हैं राजभर ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, लेकिन उनका दिल भाजपा में ही था। उन्हीं की मदद से बीजेपी आजमगढ़ और रामपुर चुनाव जीती। यहाँ तक कि राष्ट्रपति चुनाव में भी राजभर ने मुर्मू को वोट दिया। हालांकि ये वोट किसके कहने पर दिया, इसका खुलासा उन्होंने गठबंधन टूटने के बाद किया। अखिलेश यादव ने छोड़वा दिया और उन्होंने कहा कि जाओ जो है बीजेपी कोट कर दो। और अब प्रेस वार्ता में आप थे ना, आपकी तरह अगर मैं पत्रकार होता ना तो मैं उनसे पूछता कि आप सही बताओ किसको वोट दें, आप बता के जाओ। तो मैं प्रेस वार्ता में नहीं बुलाया गया, बैठक में नहीं बुलाया गया, डिनर में नहीं बुलाया गया। हमारे वोट की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? वो चाहते थे कि वो मेरे साथ न रहें। वहाँ जाएंगे तो हम चिट्ठी इनको थमाएंगे तलाक वाली। वो भी दाव खोज रहे थे समाजवादी पार्टी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि गठबंधन से राजभर जैसे भी अलग हुए हों, लेकिन बीजेपी के लिए उनके दरवाजे फिलहाल बंद दिख रहे हैं। जिन्हें लगता है मोदी शाह की बीजेपी में योगी की कोई खास जगह नहीं है, उन्हें समझ आ गया होगा कि दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया तो शाह नहीं मिले, आखिर में योगी से ही मिलना पड़ा। अपनी ही सरकार में बगावत झेल रहे योगी 22, 23 और 24 जुलाई मतलब 3 दिन लगातार दिल्ली दौरे पर रहे। अलग अलग कार्यक्रम में शामिल रहे, लेकिन खुलकर अपनी बात रखी और कह दिया कि हमारी लाइन पर जो फिट बैठेगा वही पार्टी या सरकार में रहेगा। यहाँ तक कि 24 जुलाई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में जब पीएम मोदी ने 2024 चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया, तब भी योगी इस मूड में दिखे कि यूपी जीत लेंगे, लेकिन राजभर को साथ नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।